जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, जो भी बच्चे माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में पढ़ते हैं या उससे अफिलेटेड कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आप सभी लोग जान लीजिए बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। तो आप सभी अपने दोस्तों से कह दीजिए कि जो भी एमएसयू की तैयारी कर रहे हैं वो बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर जरूर एक बार विजिट करें। कल दोस्तों आप लोगों का एग्जाम होने वाला है बीए फिफ्थ सेमेस्टर में जियोग्राफी यानी भूगोल का। रीजनल जियोग्राफी पेपर का नाम है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, रामबाण साबित होगा। आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर में किस तरह से आपके पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, प्रादेशिक नियोजन तथा विकास नामक पुस्तक के लेखक हैं आरसी चांदना है। ए ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर पहले का। चलें, दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। मानव विकास सूचकांक में कौन से आयाम सम्मिलित है। मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और दीर्घायु ये तीनों शामिल होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले, अपने सभी दोस्तों के पास ये क्वेश्चन पेपर शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। चले, तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, चक्रीय कार्यकरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन थे। तो ये गुनार मेंडल थे, चक्रीय कार्यकरण सिद्धांत के प्रतिपादन। और जो चक्रीय कार्यकरण सिद्धांत है दोस्तों, पूछा जाता है कि गुनार मेंडल ने कब दिया था चक्रीय सिद्धांत कार्यकरण। तो ध्यान रखिएगा, ये जो चक्रीय सिद्धांत कार्यकरण है गुनार मेंडल ने 1944 में दिया था, ठीक है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 1944 में, ठीक है। चले, अगला क्वेश्चन है आपका, वृद्धि ध्रुव संकल्पना प्रस्तुत की, किसने प्रस्तुत की है। तो एफ पैरोक्स ने प्रस्तुत की है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, किसने कहा प्रकृति मानव की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है लेकिन उसके लालच को कभी नहीं। तो ये दोस्तों आपका जो स्टेटमेंट दिया गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों, आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो तो ये आप जान लीजिए कि 6 सेमेस्टर में भी आपको मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलें, 6वां प्रश्न है, कोर परिधि मॉडल का निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादन किया है। तो जे फ्रीडमैन ने किया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, 7वां प्रश्न क्या है, जे फ्रीडमैन ने अपनी कोर उपांत संकल्पना में कितनी अवस्थाओं को सम्मिलित किया है। तो कुल इसमें देखिए 5 अवस्थाओं को सम्मिलित किया इन्होंने, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 7वें का। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपको क्या पूछा गया है। देखिए, 8वां प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने जानबूझकर असंतुलित विकास की नीति की वकालत की। असंतुलित विकास की नीति की वकालत किसने करी। तो ए हर्षमैन ने करी है। सी ऑप्शन आपका राइट है, 8वें का। चलिए, प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा गया है आपका, यहाँ खाली स्थान आपको भरना है। समता से वस्तुओं तथा सेवाओं के आवंटन से संबंधित होती है, कौन संबंधित होती है। तो जो आपका निष्पक्षता है, न्यायपूर्ण है दोस्तों। समता न्यायपूर्ण से वस्तुओं तथा सेवाओं के आवंटन से संबंधित होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 9 का। चलिए, 10वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक विकास के आर्थिक संकेतकों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है, चलिए देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, यह सम्मिलित होता है। बाल मृत्यु दर में कमी, ये भी आपका सम्मिलित होता है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में वृद्धि आपके आपका सम्मिलित होता है। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे जो रोजगार में रोजगार बाजार में महिला भागीदारी में कमी है, यह आपका नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सामाजिक विकास का कौन सा संकेतक नहीं है। तो इसमें जो आपका प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी है दोस्तों, ये सामाजिक विकास का संकेतक नहीं है। बाकी जीवन गुणवत्ता में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार और शिक्षा में सुधार, ये सभी सामाजिक विकास के एक संकेतक के रूप हैं। लेकिन प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी ये सामाजिक विकास का एक संकेतक नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, क्लास को मैं जल्दी जल्दी इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि कल आप लोगों का 1 बजे से एग्जाम है, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 12 आप लोगों का क्या पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 1 बजे से 4 बजे तक जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों का पेपर होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की जनसंख्या संबंधी विशेषता नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है, निम्न निर्भर अनुपात ये भी है, उच्च जन्म दर ये भी है, उच्च मृत्यु दर ये भी है। जो आपका उच्च जनसंख्या वृद्धि दर है दोस्तों, ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की जनसंख्या संबंधी विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र समरूप या सामग्री प्रदेश नहीं है।
तो इसमें जो आपका राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश है दोस्तों, ये आपका समरूपी या फिर समांगी, ठीक है, समांगी प्रदेश नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 13 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 14 है, पूंजी की कमी, बेरोजगारी तथा तकनीकी पिछड़ापन सामान्यतः पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 14 का। प्रश्न नंबर 15 आपका क्या पूछा गया है, क्षमता का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? क्षमता का संबंध किससे है? तो संसाधनों का अधिकतम उत्पादन तथा आवंटन से। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 15 का। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो पूंजी वितरण में असमानता, ठीक है, और इसमें निम्न प्रति व्यक्ति आय और जो आपका उच्च जनसंख्या वृद्धि है, ये तीनों अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं होती हैं। जो विकसित तकनीकी है, ये आपकी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। 16 का सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 आपका क्या पूछा गया है, समपोषणीय विकास का लक्ष्य किस पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को न्यूनतम करता है? तो ये अर्थव्यवस्था, ठीक है, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और सोसाइटी, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज, इन तीनों पर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया है, ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। ब्रंटलैंड आयोग समपोषित विकास से संबंधित है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। डी ऑप्शन आपका राइट है। 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी? तो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। सामाजिक, आर्थिक तथा पारिस्थितिकी समता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त है, कौन सा शर्त है? तो समपोषणी विकास की शर्त है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1956 से 61 तक। सी ऑप्शन आपका राइट है 21 का। चलिए 22 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन विकास की आधुनिक संकल्पना है? तो जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास, ये आपकी आधुनिक संकल्पना है। बी ऑप्शन आपका राइट है। विकास की आधुनिक संकल्पना कौन है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। प्रश्न नंबर 23 है, देखें, भारत में, ठीक है, मैं इसे थोड़ा नीचे करता हूँ। चले, भारत में बहुस्तरीय नियोजन के कितने स्तर मान्य हैं? तो कुल टोटल 5 स्तर मान्य है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 23 का। चले 24 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, किस प्रदेश में भाषा, धार्मिक विश्वास, खान पान, पहनावा, रीति रिवाज को आधार बनाया जाता है? तो ये आधार बनाया जाता है सांस्कृतिक प्रदेश को, ठीक है, कल्चरल रीजन को। बी ऑप्शन आपका राइट है 24 नंबर प्रश्न का। चलिए 25 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, प्रदेशों के सीमांकन में गुरुत्वाकर्षण संबंधी मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था जे रैली ने। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 25 का। प्रश्न नंबर 26 है, डी विटलसी ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया? तो इन्होंने कुल 13 प्रदेशों में विभाजित किया। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 26 का। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखेंगे आपका क्या पूछा गया है, भारत के किस नियोजन प्रदेश को, ठीक है, भारत के किस नियोजन प्रदेश को खनिज संसाधनों का भंडार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्रादेशिक विविधता मुख्यतः निम्नलिखित कारण होती है। प्रादेशिक विविधता मुख्यतः निम्नलिखित कारण किसकी होती है? प्राकृतिक संसाधन आधार का कारण होती है। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स बेसेस होती हैं, बेस होती हैं, ठीक है। चलें 29 नंबर प्रश्न है साथियों, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। भारत में सबसे कम वर्षा देखिए राजस्थान में होता है, और उससे भी कम वर्षा आपका लेह लद्दाख में होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है 29 का। चलिए 30 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, रोस्टोव ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया? तो कुल 5 अवस्थाओं में। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 30 का। प्रश्न नंबर 31 है, प्रादेशिक नियोजन की अवधारणा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये कौन है भैया? ये आपके प्रोफेसर गिडिंग्स है, ठीक है, पी गिडीज। ए ऑप्शन आपका राइट है, गिडिस, ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 32 आपका पूछा गया है, असंतुलित विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ध्यान रखेंगे, पूछा क्या है, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ, ठीक है, असंतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था हर्षमैन ने। ए ऑप्शन आपका राइट है 32 का।
चलिए 33 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, कार्यात्मक प्रदेशों के वास्तविक सीमांकन के लिए सामान्यतः प्रयुक्त तकनीक है, कौन सी तकनीक है? तो ये तकनीक है आपकी प्रवाह तथा गुरुत्वाकर्षण विश्लेषण। ए ऑप्शन आपका राइट है 33 का। प्रश्न नंबर 34 आपका क्या पूछा गया है, मानव विकास सूचकांक को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? मानव विकास सूचकांक को विकसित करने का जो श्रेय है ये महबूब उल हक को जाता है। सी ऑप्शन राइट है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपका कई बार पूछ चुका है। प्रश्न नंबर 35 है, नीति आयोग का गठन कब किया गया? दोस्तों नीति आयोग का गठन किया गया था सन 1 जनवरी 2015 में। डी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। चलिए प्रश्न नंबर 36 क्या है, प्रसार तथा प्रक्षिप्त प्रभाव की संकल्पना का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो गुनान मेडल ने किया था। कब किया था? 1950 में। ठीक है, ये भी पूछा जाता है सन भी, तो सन को भी आप लोग याद रखेंगे। बम्बई योजना कब बनाई गई? तो जो बम्बई योजना है दोस्तों ये बनाई गई थी 1944 1944। बी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। प्रश्न नंबर आपका 38 पूछा गया है, प्रादेशिक नियोजन का प्रमुख जोर होता है, प्रादेशिक नियोजन का प्रमुख जोर किस पर होता है? क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में। ठीक है, दूर करना। सी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 38 का। चले प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा गया है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में या फिर 5म पंचवर्षीय योजना में। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 है, मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वोदय योजना के प्रतिपादक थे, कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसने प्रदेश को प्राकृतिक प्रदेश के रूप में परिभाषित किया? तो ये परिभाषित किया है हर्षमैन ने। बी ऑप्शन आपका राइट है 41 का। प्रश्न नंबर 42 क्या है आपका, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। 42 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। प्रश्न नंबर 43 क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन कलकत्ता द्वारा भार कितने प्रथम व द्वितीय क्रम के आर्थिक प्रदेश में बांटा गया है? तो 4 व 16। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 43 का। चलिए प्रश्न नंबर आपका 44 क्या पूछा गया है, देखिए इसमें जो कुछ क्वेश्चंस किताब से मिले हैं, कुछ क्वेश्चंस को मैंने क्या किया है गूगल से ढूंढा है। हालांकि किताब में सारे आंसर आपको नहीं मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो गूगल पर से जो जानकारियां मिलती हैं हो सकता है उसमें कुछ आधा अधूरा भी हो सकता है, उसमें पूरा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, केवल 3 से 4 प्रश्न ऐसे हैं जो किताबों में नहीं मिला है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके किताब से लिए गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य के रूप में संतुलित प्रादेशिक विकास पर बल दिया गया था? तो ये दिया गया था तृतीय योजना में। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 44 का। प्रश्न नंबर 45 आपका पूछा गया, सन 1988 में योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया? तो कुल 15 प्रदेशों में किया था। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 45 का। प्रश्न नंबर 46 आपका पूछा गया है, भारत में सामुदायिक विकास के बहुस्तरीय ढांचे में निम्नलिखित में से कौन सा निम्नतम स्तर है? निम्नतम स्तर विकास खंड स्तर है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 46 का। चलिए प्रश्न नंबर 47 क्या पूछा गया है, प्रदेश के सीमांकन के लिए गुरुत्व मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था होमर हायट के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 47 का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रदेश के सीमांकन के लिए गुरुत्व मॉडल किसने दिया था? होमर हायट ने। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रादेशिक भूगोल का जन्मदाता किसको माना जाता है? प्रादेशिक भूगोल का जन्मदाता हिकैटियस को माना जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है, आपके बुक में भी लिखा होगा। ठीक है, चलें 49 नंबर प्रश्न है, प्रमुख नगर की संकल्पना को किसने दिया? प्रमुख नगर की जो संकल्पना है इसको जेफरसन ने दिया है। सी ऑप्शन राइट है 49 का। चले प्रश्न नंबर 50 क्या है आपका, प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन के लिए कंपोज शब्द का प्रयोग किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया? तो ये डी विटलसी के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 50 का। अगला क्वेश्चन है, रिले का फुटकर व्यापार मॉडल संबंधित है। रिले का फुटकर व्यापार मॉडल दोस्तों कृषि से संबंधित है, एग्रीकल्चर से। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 51 का। चलिए प्रश्न नंबर 52 आपका पूछा गया है, प्राकृतिक प्रदेशों के निर्धारण में किन किन तत्वों को शामिल किया जाता है? तो संरचना, उच्चावच और जलवायु, इन सभी को शामिल किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे स्ट्रक्चर, रिलीफ और क्लाइमेट को। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 53 क्या है, फ्रीडमैन की क्रोड परिधि
बाह्य संकल्पना निम्न में से किस प्रकार के उद्योगों के विकास के लिए अच्छी है? तो ये दोस्तों ग्रामीण उद्योगों के लिए अच्छी है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 53 का। चलिए प्रश्न नंबर 54 है, लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं पीटर हाइगेट। डी ऑप्शन आपका राइट है 54 का। चलिए प्रश्न नंबर आपका 55 पूछा गया है, आरपी मित्रा के द्वारा विकास ध्रुव मॉडल का 5वां चरण कौन सा है? तो 5वां चरण है ग्रामीण क्षेत्र। डी ऑप्शन आपका राइट है 55 का। प्रश्न नंबर 56 है, नगर एवं ग्राम नियोजन उपागम की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई? तो ये हुई थी आपकी ग्रेट ब्रिटेन से। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 57 आपका पूछा गया है, संपोषित संसाधन उपयोग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग IUCN संगठन द्वारा कब किया गया? किस सन में किया गया था? 1980 में, 1980 में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 58 आपका पूछा गया है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का मॉडल किस देश से अपनाया गया है? तो यह रूस से अपनाया गया है। सी ऑप्शन राइट है 58 का। प्रश्न नंबर 59 क्या है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR नियोजन बोर्ड में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? तो ये हिमाचल प्रदेश सम्मिलित नहीं है। डी ऑप्शन राइट है 59 का। प्रश्न नंबर 60 आपका पूछा गया है, किस नगर नियोजक ने सर्वप्रथम महानगरीय प्रदेश को नियोजन इकाई के रूप में प्रस्तुत किया? तो पैट्रिक गिडिस ने। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 60 का। दोस्तों इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, मैंने बहुत मेहनत की है इस क्लास के लिए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 61 क्या है आपका, प्रदेश अच्छे सेवक लेकिन बुरे स्वामी होते हैं, यह किसने कहा है? यह स्टेटमेंट जारी किया गया है CC कार्टर के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है 61 का। प्रश्न नंबर 62 क्या है, भारत में नियोजन का प्रमुख उद्देश्य, भारत में नियोजन का प्रमुख उद्देश्य होता है कल्याणकारी राज्य, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय आय में वृद्धि। ये सभी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 63 क्या है, किसने प्रादेशिक नियोजन की दार्शनिक आधारशिला रखी? किसने रखी? तो बेंटन मैकॉय ने, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 63 का। क्या किसने प्रादेशिक नियोजन का दार्शनिक आधारशिला बेंटन मैकॉय ने रखी? प्रश्न नंबर 64 है, मानव विकास सूचकांक HDI प्रतिवर्ष कौन सी संस्था जारी करता है? तो यह जारी करता है UNDP। ए ऑप्शन आपका राइट है 64 का। चलिए 65 नंबर प्रश्न क्या है आपका, प्रादेशिक नियोजन की यहाँ फिर से पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखें, प्रादेशिक नियोजन की चार्डविक विधि 1971 कितनी अवस्थाओं में विभाजित की गई थी? तो ये विभाजित की गई थी 5 अवस्थाओं में। डी ऑप्शन आपका राइट है 65 का। प्रश्न नंबर 66 क्या है, विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? कृषि प्रधानता। ए ऑप्शन आपका राइट है 66 का। प्रश्न नंबर 67 है, कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र कैसा क्षेत्र है? ये कार्यात्मक प्रदेश होता है, ठीक है, फंक्शनल रीजन होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है 67 का। चल प्रश्न नंबर 68 क्या है, सतत विकास का अर्थ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 68 का। प्रश्न नंबर 69 है, नियोजन प्रदेश एक ऐसी क्षेत्रीय इकाई होती है जिसका सीमांकन निम्नलिखित में से एक आधार पर किया जाता है, किस आधार पर? जलवायु के आधार पर। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 70 क्या है, सतत विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो यह इनमें से कोई भी नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 70 का। चलिए प्रश्न नंबर 71 आपका पूछा गया, सतत विकास लक्ष्य SDGs में जिसे 2030 तक प्राप्त करना है, इसमें कितने लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों इसमें कुल टोटल 17 लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 71 है, सतत विकास लक्ष्य SDGs जिसे 2030 तक, यही सेम क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, ठीक है। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम नियोजित नगर है, कौन है? चंडीगढ़। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 72 का। प्रश्न नंबर 73 है, न्यू एक्सप्लोरेशंस ए फिलोसॉफिकल एंड रीजनल प्लानिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो ये कौन है? इसके लेखक बी मैकॉय हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 73 का। चलिए प्रश्न नंबर 74 क्या है, निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में आर्थिक जुड़ावों की आंतरिक संबद्धता मिलती है? तो ये मिलती है कार्यात्मक प्रदेश में। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 74 का।
चलिए प्रश्न नंबर 75 क्या है, एडविन लुटियंस उत्तर भारत के किस बड़े शहर के वास्तुकार थे? तो ये आपके दिल्ली के थे। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 75 का। अगले पेपर का क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। चलिए दोस्तों, यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएगा। इसमें पहला प्रश्न पूछा है कि रोस्तोव का संबंध है, रोस्तोव किस देश के रहने वाले थे? तो जो रोस्तोव है दोस्तों, ये आपके यूएसए के रहने वाले हैं। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर पहले का। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, उत्तरस्थान पूर्व अवस्था क्या है? उत्तरस्थान जो पूर्व अवस्था है, यह वास्तविक विकास के पहले की अवस्था है। डी ऑप्शन आपका राइट है दूसरे का। प्रश्न नंबर तीसरा क्या पूछा है, नदी बेसिन उपागम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था? तो इसका प्रयोग यूएसए अमेरिका में सबसे पहले हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट है। चौथा प्रश्न है, प्रादेशिक असमानता का कारण है। प्रादेशिक असमानता का कारण होता है भौगोलिक कारण, सांस्कृतिक कारण और राजनैतिक कारण भी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में नगर नियोजन के सबसे प्राचीन प्रमाण मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा काल में। डी ऑप्शन राइट है पांचवे का। चलिए छठा प्रश्न पूछा गया है, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो डॉक्टर महमूद उल हक ने। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए ये क्वेश्चन पेपर सिमिलर है, कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना, इसी तरह से आपके एग्जाम में भी मिलेंगे। ठीक है, चंडीगढ़ नगर का जो नियोजन है ये किस वास्तुशास्त्र ने तैयार किया था? तो इसको तैयार करने वाले ली कार्बूजिए थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 8 है, संपर्क यानी लिंकेज को विभाजित किया गया है। लिंकेज को किसके द्वारा? तो अग्र संपर्क और पश्च संपर्क दोनों के द्वारा विभाजित किया गया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नवा प्रश्न पूछा गया है, भारत में प्रादेशिकरण की परंपरा में प्रोफेसर R.L. सिंह द्वारा स्थापित पुस्तक का नाम है, क्या नाम है? इंडिया ए रीजनल जियोग्राफी। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, टेनसी घाटी प्राधिकरण का गठन किया गया था, किसके द्वारा? 1933 में किया गया था। सॉरी फॉर दिस, 1933 में गठन किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन है, समान कृषि जलवायुविक दशाओं के आधार पर भारत को कितने बृहद कृषि जलवायुविक प्रदेशों में बांटा गया है? 15 प्रदेशों में। बी ऑप्शन आपका राइट है 11 का। प्रश्न नंबर 12 है, ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट में किस प्रकार की संकल्पना का विवरण मिलता है? तो इसमें सतत पोषणी विकास का विवरण मिलता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, देख रहे हैं क्वेश्चन आपका सिमिलर मिलता है, तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, देखें कंपेज क्या है। ठीक है, कंपेज क्या है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। तो बहुल विषय प्रदेश एवं संपूर्ण विषय प्रदेश के मध्य की दशा होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 14 क्या है, नगरीय क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन उपागम का आरंभ कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में ब्रिटेन में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर, ब्रिटेन द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट कब बनाया गया था? यह बनाया गया था 1947 में। 15 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 16 नंबर प्रश्न है, एक क्षेत्र गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह सिद्धांत संचयी कारणता सिद्धांत से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मानव विकास सूचकांक का संकलन किया जाता है किसके द्वारा? तो UNDP के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यात्मक प्रदेश है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है ये कार्यात्मक प्रदेश है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया। ठीक है, चलें देखिए 19 नंबर प्रश्न है, एक नियोजन प्रदेश की विशेषता होती है, सीमाओं में लचीलापन होता है, समस्याओं में एकरूपता होती है और प्राकृतिक संसर्जन भी होता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विकास की संकल्पना है, विकास की संकल्पना क्या है? गत्यात्मक है। ये ऑप्शन आपका राइट है 20 का। प्रश्न नंबर 21 क्या है, भारत की दामोदर घाटी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य था बाढ़ का नियंत्रण करना, सिंचाई के साधनों का यानी नहरों आदि का विकास करना और स्थानीय संसाधनों पर आधारित जल विद्युत का उत्पादन करना। तीनों आपके करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्रादेशिक संकल्पना का उपयोग किया जाता है किसके द्वारा? पृथ्वी की सतह पर विद्यमान
अत्यधिक विविधता जो भूतल पर उपस्थित है, इसके लिए बी ऑप्शन आपका राइट है 22 का। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह व्यापक प्रदेश जिसमें भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के सभी तत्व कार्यात्मक रूप से संबंधित होते हैं कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं कंपेज। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है, हर्बर्टसन ने संपूर्ण विश्व को कितने बृहद प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया है? तो इसने विभक्त किया है, देखें सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, 24 का सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होना चाहिए। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, इस कमेंट में अपना राय जरूर रखिएगा प्रश्न नंबर 24 को लेकर के। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 25 है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ठीक है, 15 आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, अपनी राय जरूर रखिएगा। प्रश्न नंबर 25 है, पैरोक्स का विकास ध्रुव सिद्धांत मूल रूप से किस संकल्पना पर आधारित है? तो ये संकल्पना थी आपकी अमूर्त आर्थिक क्षेत्र। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है, विकास केंद्र सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? तो बाउडेविले ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर अगला क्या है, इसमें विकास ध्रुव शब्दावली के स्थान पर विकास केंद्र शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो ये किया है आपके बाउडेविले ने। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 27 का। चलिए 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है, केंद्र परिधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये किए हैं फ्रीडमैन ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वर्तुल संचयी कारणात्मक संबंध को किसने दिया है? तो ये दिया है गुनार मेंडल ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें अगला प्रश्न है दोस्तों, उद्योगों के विकास में बैकवर्ड लिंकेज प्रभाव क्या होता है? तो ये आधारभूत उद्योग होता है। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, या पूरक उद्योग भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि बुक में इसका मुझे मिला नहीं आंसर। ठीक है, देखिए रोस्तोव द्वारा प्रतिपादित आर्थिक विकास मॉडल है, कौन सी मॉडल है? उत्प्रस्थान मॉडल है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 32 है, रोस्तोव द्वारा प्रतिपादित आर्थिक विकास मॉडल की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसकी कुल 5 अवस्थाएं हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है 32 का। प्रश्न नंबर 33 है, रोस्तोव के आर्थिक विकास मॉडल की चौथी अवस्था है, कौन सी चौथी अवस्था है? परिपक्वता की अवस्था। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 34 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना का क्षेत्र कुल कितने राज्यों तक विस्तृत था? तो ये कुल आपका 7 राज्यों में विस्तृत था। ये ऑप्शन आपका राइट है 34 का। प्रश्न नंबर 35 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो ये रियो डे जनेरियो में किया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्यक्रम 21 का संबंध है किसके साथ? सतत विकास के साथ। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जाना जाता है? तो सतत पोषणी विकास के विश्व शिखर सम्मेलन। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है प्रश्न नंबर 38 का। प्रश्न नंबर 39 है, प्रदेश में विकास के स्तर को समझने के लिए किस उपागम का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पारिस्थितिकी उपागम का। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 40 पूछा गया है, दामोदर घाटी परियोजना किस परियोजना को आधार मानकर प्रारंभ की गई? तो ये आधार मानकर प्रारंभ की गई टेनेसी नदी घाटी को। बी ऑप्शन आपका राइट है 40 का। प्रश्न नंबर 41 है आपका, भारत में सूक्ष्म स्तर पर विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं? तो ये पंचायती राज के उदय से बढ़ी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, नोडल रीजन्स का परिसीमन किया जाता है? तो ये किया जाता है स्थानिक परस्पर क्रिया के आधार पर। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रामीण विकास एवं नियोजित पर सर्वाधिक ध्यान किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो ये 6वीं पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है, नदी बेसिन है? तो जो नदी बेसिन है ये बृहद प्रदेश होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अग्रगामी संलग्नताएं सुलभ बनाती हैं, किसको सुलभ बनाती हैं? तो ये देखें यहाँ पर आपका 45 का ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट हो सकता है, और सामाजिक विकास भी आपका करेक्ट हो सकता है। इसका राइट आंसर मैंने बुक में बहुत ढूंढा दोस्तों, तो मैं कंफ्यूज हो जा रहा था। ठीक है,
तो 45 नंबर प्रश्न को लेकर के आप कमेंट जरूर करेंगे, या तो फिर आप लोग इसे अच्छे से रिसर्च करके देख लेंगे, ठीक है। कमेंट करके जरूर जाइएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा। इनमें से कौन से प्रादेशिक अवसंरचना के तत्व नहीं है? तो केंद्रीय व्यवसाय क्षेत्र जो है ये अवसंरचना का तत्व नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 47 है आपका, प्रादेशिक विविधता मुख्यतः निम्नलिखित के कारण होती है। किसके कारण होती है? प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 47 का। चलिए प्रश्न नंबर 48 है, प्रदेश एक जैविक इकाई है, यह कथन है। किसका ये स्टेटमेंट है? हर्बर्टसन महोदय का। बी ऑप्शन आपका राइट है 48 का। चलिए 49 नंबर प्रश्न पूछा गया दोस्तों, नियोजन का अभिप्राय है। नियोजन का अभिप्राय होता है सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का आकलन और इसके समाधान हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन। सी ऑप्शन आपका राइट है 49 का। ठीक है दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आप लोग जान लीजिए बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपकी बहुत ही भयंकर तरीके से तैयारी हो रही है। तो सभी दोस्तों को बुला लीजिए, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं मैं सभी को पढ़ाऊँगा और सबके क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। 6 सेमेस्टर में भी मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चलें 50वां प्रश्न है, प्रोफेसर R.L. सिंह द्वारा संचालित पुस्तक इंडिया ए रीजनल जियोग्राफी में भारत को कितने बृहद प्रदेशों में बांटा गया है? तो 4 प्रदेशों में। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 50 का। ठीक है, जल्दी मिलेंगे साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।